मई 2023 में अकोला में हुए धार्मिक दंगों में घायल मोहम्मद अफजल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और पुलिस को तत्काल एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया। अदालत ने पुलिस जांच में गंभीर खामियां पाई और संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन पर कड़ी निंदा की। साथ ही जांच के लिए एक विशेष एसआईटी गठित करने का भी आदेश दिया गया, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के वरिष्ठ अधिकारी होंगे। 3 महीने के अंदर एसआईटी अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सौंपेगी और लापरवाह पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस फैसले से पीड़ित को न्याय मिलने की नई उम्मीद जगी है। मेरा नाम मोहम्मद अफजल है। मैं मेरे दादी को डब्बा देने उनके घर गया था और जब आते टाइम मुझे मालूम रास्ते में से जा रहा था तो खतरा हो रहा था। दंगे कर रहे थे और उन्होंने मेरी गाड़ी रुका के मुझे नाम पूछ के मारे। मैंने उनको मेरा नाम बताया, उन्होंने मेरे से मेरा नाम पूछे कि तेरा नाम क्या है, तो मैंने बोला मेरा नाम मोहम्मद अफजल है। तो उन्होंने मेरे को मेरे नाम के वजह से बुरी तरह से ज़ख्मी करे और मुझे पीछे से तलवार मारी। और फिर मुझे जब होश आया तो मैं जब आइकॉन हॉस्पिटल में एडमिट था। मेरे साथ मोहम्मद अफजल मोहम्मद शरीफ है। 13 मई 2023 को अकोला में दंगे होते हैं। उस वक्त अफजल की उम्र 17 साल थी और अफजल, जैसा कि आपको इन्हें बताया अपने इसमें, कि अफजल अपनी दादी को डब्बा देने एक शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से जाता है और जब वो डब्बा टिफ़िन खाली करके वापस आता है तो उस वक्त जो है तो बीच शहर में, जूना शहर में, हरिहरपेट में दंगे शुरू होते हैं, दंगे होते हैं। तो वहाँ अफजल को उसका नाम पूछते हैं कुछ लोग जो दंगाई करते हैं। अफजल अपना नाम पूछ कर, आप उसको नाम पूछते हैं और अफजल अपना नाम बताता है कि मेरा नाम मोहम्मद अफजल है। तो उस पर भी जो है आक्रमण तरीके से हमला किया जाता है। उसके सर के पीछे इतना बड़ा तलवार से हमला किया जाता है कि वक्त पर बेहोश हो जाता है। जब बेहोश हो जाता है, कुछ ओढ़ के व्यक्ति वहाँ आते हैं, उसको सरकारी दवाखाने में दंगा ख़त्म होने के बाद ले जाते हैं। तो सरकारी दवाखाने में उसको होश आता है तो उसके पिताजी को वो नंबर देता है। इतनी स्थिति में रहता है कि वो छोटा मोटा नंबर उनको दे देता है और वो नंबर देने के बाद उसके पिताजी सरकारी दवाखाने में पहुंचते हैं। सरकारी दवाखाने में पहुंचने के बाद जो है तो वो इस अफजल के वालिद मोहम्मद शरीफ उसको आइकॉन हॉस्पिटल में ले जाते हैं। आइकॉन हॉस्पिटल में जैसे ले जाते हैं तो वहाँ पर पुलिस अमला पहुँचता है बयान लेने के लिए, लेकिन डॉक्टर मना करते हैं कि ये मोहम्मद अफजल जो है तो बयान लेने की स्थिति में नहीं है। फिर उसके बाद वो डिस्चार्ज होता है कुछ दिनों के बाद। तो कुछ दिनों के बाद जब डिस्चार्ज होता है तो ये लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन में बोलते हैं कि भाई हमारे पे इस तरह का हमला हुआ है, एफआईआर दर्ज करें। तोंडी बोलते हैं, ये नहीं लेते। लेखी तकरार देते हैं, पुलिस ऑफिशियल्स नहीं लेते, ना ही जूना शहर पुलिस स्टेशन लेता है, ना एसपी साहब उस टाइम जो है तो उनकी कोई गुहार सुनते। इन्होंने एपीसीआर, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट, जो मानव अधिकार का जहाँ भी उल्लंघन होता है उसके खिलाफ लड़ती है, कानूनी तरीके से अपनी लड़ाई लड़ती है। हाई कोर्ट, निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी तरीके से। तो इनकी पिटीशन को हमने नागपुर हाई कोर्ट में डाले हैं। किसी कारण वो नागपुर हाई कोर्ट में जो तो हमारी पिटीशन रिजेक्ट हो गई। रिजेक्ट होने के बाद जो तो हमने वहाँ हिम्मत नहीं हारे, अफजल के साथ हम खड़े रहे। अफजल ने जो है तो हमारे साथ दिया और हमने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी, स्पेशल लीव पिटीशन, सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए है। हमारे जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष थे जस्टिस अभय तिप्से, जो बम्बई हाई कोर्ट से रिटायर है, इस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट में सीनियर काउंसिल है, वरिष्ठ अधिवक्ता है। इन्होंने जो तो इस पिटीशन में आर्गू किए हैं और इस पिटीशन को देखे। ये पिटीशन में हमको बहुत मेहनत लगी है। उस मेहनत का नतीजा यह आया कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है जिसका हम अभिनंदन करते हैं। उस लैंडमार्क जजमेंट में 3 चीज़ें जो है तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट की है। पहली चीज़ ये है कि जो अफजल दर बदर पुलिस स्टेशनों के चक्रे काट रहा था अपनी एफआईआर लिखाने के लिए, तो पुलिस को आदेश दिया कि फ़ौरन जो है तो इस पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए और इस पर नॉन बेलेबल ऑफेंस दर्ज होना चाहिए। इसके अलावा एक एसआईटी का गठन किया जाना चाहिए। एफआईआर दर्ज होने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन होगा, जो इन्वेस्टिगेशन टीम रहेंगी वो एसआईटी रहेंगी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम रहेगी और उस एसआईटी के मेंबर सीनियर ऑफिसर्स रहेंगे। और सीनियर ऑफिसर्स में भी उसमें जो है तो दोनों पक्षों के लोग रहेंगे, हिंदू और मुसलमान, जो एक सेकुलर टीम ये रहेंगी। और ये टीम की रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये टीम की रिपोर्ट 3 महीने के भीतर, 3 महीने के अंदर जो है तो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया जाए। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि हम आज देखते हैं कि आज भी हमको
पहले भी जो है तो हमें यकीन था अदालत पर, आज भी यकीन है और आगे भी यकीन रहेगा। इस तरह हमको मालूम है कि हमारे साथ अगर नाइंसाफ़ी होती है लोकल लेवल, तो हमारे पास हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बैठा है हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन करने के लिए और इंसाफ दिलाने के लिए। हमारे जैसे मैंने बताया कि हमारे सीनियर काउंसिल जस्टिस अभय तिप्से मतलब बम्बई हाई कोर्ट से रिटायर्ड जज थे, तो वो अभी सीनियर काउंसिल है सुप्रीम कोर्ट में, वो है हमारे साथ। अभी महाराष्ट्र के भी अध्यक्ष है वो APCR के। इसके अलावा एडवोकेट फौजिया शकील है जो एडवोकेट ऑन द रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट में। एडवोकेट हुजैफा है जो दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा एडवोकेट तस्मिया है। मैं हूँ यहाँ से लोकल काउंसिल जो सारी चीज़ें करता हूँ। एडवोकेट शोएब इनामदार मेरा नाम है और ये सारी एक हमारी टीम है। और इसका APCR का एक बड़ा नेटवर्क है जिसमें लॉयर्स है, एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट है, रिटायर्ड जज है, जर्नलिस्ट है और रिटायर्ड ऑफिसर्स है। ये लोग हैं जहाँ पर भी मानव का अधिकार, जहाँ भी जो है तो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ, ये उठ खड़े होते हैं और कानूनी लड़ाई ये लोग लड़ते हैं। 2006 से इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। अब से लगभग सैकड़ों काम अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें कर चुके हैं और आगे भी हम करेंगे।